खाड़ी उम्र तो पान खुशी सा खाड़ी उम्र 2-3 मिनट का मजा है ऐसी बात में। जो 5 विषय बोला ना, 2-3 मिनट का मजा। अच्छा, रूप देखा या कोई चीज खाई या किसको सूंघा फूल को, कितने टाइम के लिए तुम खुश हुआ? किसी भी इंद्री का सुख तुमने लिया तो कितने टाइम की खुशी है, लेकिन तुमने अपनी जीवन तो गंवा दी सारी। ये मनुष्य देह इसके लिए थोड़ी मिली है कि विषय विकार में तुम सारा अपना जीवन बर्बाद करो। और सबने बर्बादी ऐसे ही की है। जो भी तुम्हारी उम्र गई कैसे चली गई, क्या किया बताओ? ऐसी 5 विषय में तो मरे गड़े रहते थे। ये दुनिया का सुख भाई क्या नहीं है, किसको कौन सा विषय है, तो 5 ही विषय हर एक मनुष्य में। तो भी किसमें कोई जास्ती होती है। भाई मैं ना जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मेरे सामने ना कोई खाना आता है, पकौड़ी आती है, मिर्ची आता है, मैं तो खा देता हूँ। ये जीभ की इंद्री इतनी तो जबरदस्त है, जो बोलता है जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं किया वो ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता है। माना सभी इंद्रियों का रस जो है वो छोड़ना पड़ेगा। ये बाहर का रस जो है, जहाँ जहाँ तुमको बाहर रस देखने में आता है, दुनिया में रस देखने में आता है, ये इंद्रियां बाहर दौड़ती है, उसको अंतर्मुख करो। जहाँ जहाँ ये इंद्री जाए, जहाँ जहाँ देखे ये बहुत अच्छा है, इसका रूप बहुत अच्छा है, ये रंग बहुत अच्छा है, ये पदार्थ बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, तो तुम उसी को उधर ही देखो। मन को बताओ ये तो भगवान है, ये तो आत्मा है। आत्मा से अच्छा कौन है? आत्मा तो मैं ही हूँ, मेरे से अच्छा कुछ नहीं है। वो बाहर मोह तो किसी के ऊपर नहीं होता। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। जितना तुम बाहर किसी के ऊपर आशिक हुआ है तो तुमने तकलीफ ही उठाई है। मर्द औरत के ऊपर आशिक होता है, औरत मर्द के ऊपर आशिक होता है, वो उसको मोह करता है, वो उसको मोह करता है, दोनों मरते हैं एक दूसरे के मोह में। और अंतकाल में भी स्त्री से मर के मरेगा तो वैसा जून में जाएगा। अंतकाल बेटा से मरेगा, अंतकाल किसी भी बात में विषय में जाएगा तो जन्म और मरण के चक्कर में जाएगा, नरक में जाएगा। इसलिए बोलता है ये 5 विषय को पहले विश्व समान तज। विश्व समझो उसे, बिल्कुल समझो ये जहर है। किसी भी बात में तुम मजा बाहर से लेता है तो समझो जहर पिया। एक भी इंद्री तुम्हारी बाहर से मजा लेती है तो अंदर की बत्ती तुम्हारी बुझ गई। आत्मा की बत्ती अंदर बुझ गई, अंदर जो है वो मसाला बन जाएगा अगर बाहर तुम जाएगा सुख लेने के लिए। जैसे जैसे तुम बाहर जाएगा तैसे तैसे भगवान से दूर होता जाएगा। वापस अपने घर में आ जाओ। अभी जहाँ जहाँ मन की वृत्ति बाहर जाती है उधर उधर से हटा के फिर अपनी आत्मा के पास आओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं सब सुख का कारण मैं ही हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप होए के सुख को ढूंढे। कितना तुम बेवकूफ है। सुख स्वरूप तुम है, आनंद स्वरूप तुम है, आनंद को बाहर ढूंढता है। मेरे को इधर से मजा आता है, मेरे को इधर से मजा आता है। भाई दुनिया में से थोड़ा तो मजा है, थोड़े टाइम के लिए तो मजा है। हाजुर सुख तो है, सुख तो है, लेकिन 2 मिनट के बाद दुख आ जाएगा। कभी सुख है कभी दुख है, 1 मिनट में सुख है 1 मिनट में दुख है। वो सुख जो है वो अनित्य है, नित्य नहीं है, नित्य सुख नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। जो तुम थोड़ा थोड़ा बाहर सुख के लिए जाता है तो एक फोटे में आता है कि सांप के मुंह में मेढक है, मेढक मच्छर की आशा करता है। सांप के मुंह में मेढक पड़ा है और मेढक का मुंह खुला पड़ा है और मच्छर ऐसा देख के आशा करता है कि मच्छर में झपू और खाऊं, और पड़ा है सांप के मुंह में। ये मनुष्य की हालत है, पड़ा है मौत के मुंह में। बीमारी, बुढ़ापा, मौत, दुख तो सामने है ही है, तो भी मच्छर की आशा करता है ये सुख भोगूं। बीमारी में मुंह पड़ा तो वह उठूंगा ना, पीछे सिनेमा में जाऊंगा, उठूंगा ना, पीछे ऐसा करूंगा, उठ के फिर दुकान में जाऊंगा। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं दुकान में जाऊं, मैं अकेला हो गया हूँ। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं सिनेमा देखने जाऊं, मैं अकेला हो गया। बीमारी में आदमी मन से दुखी क्यों होता है? न तो बीमारी तो बहुत अच्छी है, बिस्तरे पर सो के भगवान का भगत बहुत बोलकर सारी दुनिया से छूट गया। कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा,
तुम ठीक ठाक है तो घर वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं ये करो ये करो ये करो। जब ये बीमार होएगा तो सब छोड़ के जाएगा, भाई बाबा बीमार है, मम्मी बीमार है, भाई इसको छोड़ो। अभी हम आप ही रंधरा करते हैं, आप ही किचन संभालते हैं, आप ही घर संभालते हैं, आप ही दुकान संभालते हैं, तो बीमारी तो बड़ी अच्छी है ना, सौगात है ना। बीमारी में तुम जब बिस्तरे पर सोएगा तो तुम्हारा अभ्यास चालू होना चाहिए, भगवान से सीधी लिंक लगनी चाहिए बीमारी में, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं है। अभी ठीक ठाक है तो इधर धक्का खाएगा, उधर धक्का खाएगा, ठीक ठाक है तो इधर उधर जाएगा, बाहर मुख होएगा, कुछ शौक भी होएगा, खाने का, पीने का, भोगने का, सोने का, घूमने का शौक होएगा, इच्छा होएगी। बीमारी में सब इच्छाएं खत्म, भाई इधर ही सोने का है। अभी मेरे को टाइम है 24 घंटा भगवान का जप करने का, भगवान से प्यार करने का टाइम ही तब मिलेगा जब तुम सीधा सोएगा। अरे बीमार नहीं भी हो ना तो भी सो के दिखाओ, झूठ मूठ के भी बीमार होके दिखाओ, घर वालों को पीछे बैठ के भगवान से बातें करो, सफेद चादर पहन के सो जाओ, आज मेरे को पेट में दर्द है, तुम भगवान से जाके बातें करो, झूठ बोल के भी सो जाओ तो अच्छा है। तो 5 विषय तो तुमको नहीं आएगी बीमारी में कम से कम। तो जो भी 5 विषय है, बीमारी में आदमी दुखी क्यों होता है, क्योंकि उसकी वासना बाहर बाहर है। कोई माई जाके डिलीवरी करती है जब भी अस्पताल में, तो 10 दिन उधर सोना पड़ता है उसको। माई क्या बोलती है, 5 दिन में नर्स को बोलती है मेरे को घर में जाने दियो। भाई क्यों, मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा मर्द कैसे करेगा, उसको मैं पका के दूंगी, उसको मैं खिला के दूंगी, वो बच्चे को संभाल तो करूंगी, और बैठी तो होंगी घर में, इधर अस्पताल से मेरे को छोड़। और अस्पताल में इतनी रेस्ट है, इतना शांति है, मसा मजा तुम दुनिया के झंझट से आके इधर सोई है, तो मरो तो सही ना, 10 दिन तो मरो, 10 दिन तो भगवान का कोई भजन करो। 10 दिन के अंदर ही बोली नर्स डॉक्टर हमको कब भी छुट्टी देगी, हम जल्दी घर जाए, जल्दी घर क्या करने गए। और उसको बोलो और भी बेड दियो, मैं इधर ही सोया पड़ा हूँ, काहे के लिए घर जाता है, क्या जाके करेगा घर में। तुमको सोना आता ही नहीं है, एकांत पसंद नहीं है, तुमको झमेला चाहिए सारा दिन, मैं ठीक हो जाऊं तो जल्दी जल्दी भागूं और दौड़ूं। एक टीबी का पेशेंट था, अस्पताल में पड़ा था मई में, तो सब आदमी उसके पास, जो शाहूकार थे उसके पास जाते थे। भाई टीबी पेशेंट को मैं बहुत ये दे के आता हूँ, फ्रूट ये वो जो चीज है उसको खाने के लिए। तो हमारे गुरु ने उससे पूछा तो जो जब टीबी का पेशेंट ठीक होएगा तुम्हारे फ्रूट खाने से या खाना खाने से, पीछे क्या करेगा, जाके नौकरी पर लगेगा, बच्चे को संभालेगा, औरत के पास जाके बैठेगा। तो बोला इसी से अच्छा है कि वो टीबी पेशेंट ही रहे तो अच्छा है। पहले जब टीबी पेशेंट के पास तुम जाओ और जाके फ्रूट खिला दो, पहले पूछना तुमको फ्रूट तो खिलाता हूँ, तुम ठीक होके मैं दुआ भी करता हूँ, तुम ठीक हो जाएगा, पीछे क्या करेगा, पहले उनसे पूछ के आओ। अगर वो बोले मैं ये जीवन भगवान को दूंगा तो उसको फ्रूट खिलाना, नहीं तो उसका फ्रूट चोरी करके आओ, नहीं खिलाओ तो अच्छा है। अगर वापस वो जाके औरत के साथ बैठेगा और बच्चा 2-4 और। अष्टावक्र जनक के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा रखते हो, चेक कर लेना अपने मन को, क्या वास्तव में तुम्हारे अंदर ये प्रेरणा आ रही है, ये भाव जागृत हो रहा है कि हमारे यहाँ गुरु किसी और बात के लिए नहीं मिला हुआ। मुक्तिदाता गुरु, मोक्षदाता गुरु, तो तुम्हारा भी मन में मोक्ष की भावना डालना चाहता है, मुमुक्षु बनाना चाहता है। इसलिए अचानक इतने उत्तम जिज्ञासु हैं, उनका पहला ही प्रश्न अपने गुरु से मोक्ष को लेकर के था। रोज इसकी व्याख्या चल रही है, समझ रहे होंगे कि अभी भी हम और दुनिया की इच्छाएं लेके आते हैं गुरु के पास तो मेरे मूर्ख होते हैं। गुरु से केवल हमको मोक्ष पद मिलता है। यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो ये जो चक्षु रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 स्पर्श आदि हैं, इनको तो विष के समान त्याग।
अंदर में धारणा बनाए। पहले ज्ञान सुनना पड़ता है, फिर धारणा सही बनानी पड़ती है, फिर आचरण में दिखाना पड़ता है कि हमारा मन ऐसा होता जा रहा है। क्या विष की तरह हमने इनको त्याग दिया? क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, ऐसे ही इन विषयों के भोगने से पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है। इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है, एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं है। पहले ही पहले क्या छोड़ना है? विषयों को विष के समान। विष, अभी कोई बोले तुम्हारे ये विष रखा है, इसे पी लो, तो 10 फुट पीछे भाग जाएंगे। ये कैसे कर सकते? पर विषय रूपी विष हम अनायास ही पीते रहते हैं अगर सावधानी नहीं। इसलिए कह रहे हैं बार बार, तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रक्षना आदि 5 इंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं, इनको तो विष के समान त्याग दे। क्योंकि जैसे विष खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को, सच्चे साधक को, जिज्ञासु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है। कोई ऐसी धारणा रखता हो कि इसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना तपस्या के, बिना त्याग के, बिना इनसे मन हटाए हमको कोई ज्ञान का लाभ मिल जाएगा, तो वो अपने को बेवकूफी में समझ रहा है, बता रहा है। ये रस हमारे अंदर से निकल जाने चाहिए, और इससे बुद्धि भी मलिन होती है। अब देखा करो, शब्दों के तार पर कैसे इंसान नाचता रहता है। स्पर्श, स्पर्श के लिए तो देखो कैसे कभी पदार्थों को ये और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, कपड़ा ये चुभ रहा है, कपड़ा ये ठीक नहीं लग रहा। फिर एक स्पर्श के सुख से तो देखो कितनी काम वासना जागती है अंदर, कैसे विषयों में मन गिरता है। रूप, रूप का आशिक हो जाता है। कितनी बार ये बात चली है, 5 जानवरों को एक एक रस है प्रधानता से, तो उनकी कैसी दुर्गति होती है। शब्द के तार पर कुरंग बजा करके हिरन देखो, उसके कान ऐसे चंचल हो उठते हैं, वो दौड़ दौड़ करके फिर फंस जाता है। स्पर्श का सुख हाथी को है, उसको फंसा लिया जाता है, इतना बलशाली हाथी को हथनी का बना करके, गुता बना करके फिर उसको गड्ढे में गिरा देते हैं। फिर खाना पीना उसका बंद करके उसको ऐसा कमजोर बना के रस्सियों से बांध करके उसे काबू में कर ले। रूप का आशिक भंवरे को देखो, वो कैसे जल मरता है, अपना जीवन ही गंवा देता है। मछली रस की वजह से, जवान का रस कंट्रोल नहीं करती है, तो जानती भी है अंदर से कि मुझे फंसाने के लिए, लेकिन फिर भी फंस जाती है। और गंध भंवरा अपने प्राण त्याग देता है। इसलिए बोल दिया गया है कि तुलसी बाकी कौन करते, जामे व्यापे पंच। मनुष्य के अंदर तो ये पांचों के पांचों विषय। इसलिए पहले ही पहले सावधान किया उन्होंने राजा जनक को कि तुमको ये विषय जो है विष के समान त्याग देने होंगे। किन मिनट खातिर सारी उम्र, कैसे कुछ पल के सुख के लिए। गुरु भी जानता है, पर विवेक देता है, गुरु समझ देता है, अच्छा कितनी देर का सुख है। किसी भी खाने की चीज का सुख कभी तो विचार करना चाहिए। इसलिए बोला गया ना, सुख है एक विचार विच। ज्ञान का विचार तुम्हारे पास है, कितनी देर का कोई भी सुख है। स्वाद का सुख कितनी देर का है, सूंघने का सुख कितनी देर का है, कोई शब्दों का सुख कितनी देर का है, स्पर्श का सुख कितनी देर का है, कितनी देर का मिला। तब संतों के मुख से ये अनुभव की बात निकली है, मिनट की खातिर, मिनटों के सुख होते हैं क्षणिक, लेकिन सारी उम्र गंवा देता है। इतनी जो कीमती हीरे ऐसी मनुष्य देह मिली, इसको व्यर्थ कर देता है। पूरा जीवन एक जैसे मोहपाश में बंधा हुआ
दुर्दशा को प्राप्त हुआ, सुख दुख के झूले में झूलता हुआ सा उसका गुजर जाता है। और निरंतर ये विषय उसको भटकाते रहते हैं, उसके प्राण से पीते रहते हैं, लेकिन हालत उसकी फिर वही बनी रहती है। तो इसलिए मिनट के कुछ पल के सुख के लिए मनुष्य अपनी सारी उम्र गंवा देता है। 2-3 मिनट का मजा है, 5 मिनट का ज्यादा से ज्यादा, बस 5 मिनट का मजा। रूप देखा या कोई चीज खाई या किसी फूल को सूंघा, तो कितने टाइम का खुश हुआ, कितनी देर का। लेकिन फिर एक अज्ञान के कारण एक चेन शुरू हो जाती है, और सुख लूं, आगे और सुख लूं, अब इस चीज का सुख लूं। और इसीलिए सारा जगत ये लोभायमान करता है, अब यहाँ घूम के आऊं, अब ये देख कर के आऊं, ये कर। गुरु जी कहते थे कि कहीं भी जाओ है क्या, वही पत्थर, वही पानी, वही आकाश, है क्या, सुख है किसमें। पर ये विषयों ने ऐसा बवंडर मचाया। तो अगर थोड़ी बहुत भी अगर ये जिज्ञासा जाग रही है कि मुझे मुक्ति मिले, मुझे मोक्ष चाहिए, तो पहले पहले आज्ञा ये धारण करके अपने अंदर सावधानी लाते, कहाँ समय बिता रहा हूँ, किन बातों में समय बिता रहा हूँ, किधर चला जाता हूँ। लेकिन तुमने अपनी जीवन तो गंवा दी। आगे बीवी गीतावान सब समझा रहे थे कि मनुष्य दही उसके लिए थोड़ी मिली है कि विषय विकारों में तुम अपना सारा जीवन गंवा दो, बर्बाद कर दो। लेकिन सबने बर्बाद ऐसे ही चली जाती है। जो भी तुम्हारी उम्र गई है कैसे चली गई, क्या किया बताओ, इन्हीं 5 विषयों में ही तुम मरे गड़े रहते हो। और तुम बोलते हो दुनिया सुख, दुनिया का सुख क्या नहीं है। किसी को कौन सा विषय है, किसी को कौन सा विषय है, तो 5 ही विषय हर एक मनुष्य में, तो भी किसी में कोई, किसी में कोई जास्ती होता है। कोई बोलता है मैं जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे सामने कोई खाना आता है, पकौड़ी आती है, मिर्ची आती है तो खा लेता हूँ, भले फिर बाद में एसिडिटी बनती है, डॉक्टर भागता हूँ, लेकिन फिर ठीक होता हूँ तो फिर खाता हूँ। जवान का रस। अब देखो डॉक्टर मना करता है भाई ये सब चीजें खाने के लिए नहीं है, साफ साफ लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी गुटखा खोल के खाएगा, फिर भी तंबाकू खाएगा, पड़ी रहती है आसक्ति अंदर से। ये खा लें, ये देख लें, खा के तो देखें, चख के तो देखें, तो देखना कैसे उम्र चली जाती है। किसी को कोई रस, किसी को कोई रस पड़ा रहता है। कोई बोलता है जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जीभ की इंद्री तो इतनी जबरदस्त है, महात्मा गांधी बोलते थे कि जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं किया वो ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता। इसलिए पहचान जबान से हो जाती। साधकों का, संतों का क्यों भोजन इतना सहज हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, वो इच्छा से नहीं खाते। मुझे कहते थे इच्छा से अगर तुमने पालक भी खाया है ना, तो वो भी तुम्हारा लिए बंधन का कारण बने। वो इच्छा से कुछ भी नहीं खाते। इसलिए आजकल बड़ा अच्छा मौका है तुम्हारे सामने, कभी कोई घसीट के ले आ रहा हो तुम्हें दावत दावत में, तो वहां चेक करना, अपनी जबान पे रस को देख लेना, ये किधर लपकती है, किधर की तरफ तुम्हें खींच के ले आती है। आजकल तुम देखते हैं कि ऐसे शादी के नाम पर इतनी जबरदस्त बर्बादी रहती है, पर निरय लागे नरक। 1.5 इंच की जबान के नीचे उतरते ही वो भोजन क्या बदल जाता है। अब उल्टी आई है, उल्टी देखिए क्या बन जाता है। तो थोड़ी देर पहले इतना बढ़िया गाजर का हलवा खाया था, और उल्टी होके निकले तो कैसा निकलता है, नरक बन जाता है। अंदर तो करेगा ही, नरक बनाएगा, क्योंकि अभी डायबिटीज भी है तो वो बढ़ जाएगी, तुम्हारी शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी। शुगर ही ले रहे हो सीधे सीधे हलवे के रूप में, और क्या लो। घी ले रहे हो तो दिल भी पकड़ के बैठोगे एक दिन। गरिष्ठ हो रहा है पर स्वाद ऐसे नचाता है, पहले होटल फिर सीधे हॉस्पिटल, इसके चक्कर लगते रहते हैं लोग। लेकिन फिर हॉस्पिटल से छूटेगा, फिर कहाँ आने का मन करेगा, फिर होटल। तो ये विषयों का कुचक्र ऐसा है। जब उसका मनन करने लगते हैं, इसको समझ जाते हैं,
इसलिए यहाँ गुरु ने हम सबको इस अभ्यास में लगाया है, आप जपे और अनाम सिखा दो। खुद भी जपो, दूसरे को भी ये बात कि मिलेगा क्या जगत से बेकरारी किसी। आजकल के तो बहुत ऐसे हम देखते हैं, बच्चों को ऐसे मिल गई है, छाप पड़ गई उनके दिमाग पर, घर की शुद्ध दाल रोटी तो उनको पसंद भी नहीं आती, घर का बना हुआ अच्छी कोई सब्जी रोटी पसंद ही नहीं कर पाते। नाम भी ऐसे सुसुपोटी, बिल्कुल ऐसे पटरिया सी पड़ी है कोई, ऐसे वो मोमोज खा, उन्हें खाने में बड़ा मजा आता है। चीजें, जवान का रस कहाँ से खा, फलाने उस ठेले का मोमो सबसे अच्छे मिलते हैं, वहां तक जाएगा आदमी। घर पे माँ इंतजार कर रही होगी, वो वही रास्ते में खा पी क्या घर में आके थोड़ी देर बाद बोलेगा पेट में दर्द भी हो रहा, पर रस ऐसे करा देता जवान का रस, भटकाता इंसान को ऐसे। यह मेरा एक अनुभव हुआ। हम्म। तो खा लो। यहाँ वहाँ जाने से मेरे कहने का मतलब ये है, दावत में जाने से मन नहीं, अगर नहीं गए गए दावत में फिर नहीं खा। लेकिन अब ज्ञान सुनने के बाद ये भी अंदर में बात रखता हूँ कि एक विषयों की कैद है, इस रस की कैद है, लेकिन जागृति आ रही है तो छूट भी रहे। अपन उतना नहीं खाया जितना पहले खाते थे, उतना नहीं, थोड़ा सा। पंडित जी अब पछता नहीं है इसलिए नहीं खा रहे। होता है, लेकिन पहचान हो, इसको जानो। ऐसा नहीं कि हनुमान कोई खाना पीना बिल्कुल छोड़ के बैठता है, ऐसा कोई नीरस जीवन बना के बैठता है, पर इसको पहचानता है, रस का लोभ फंसाएगा और हासिल होती हैरानी। वो विवेक अपना जागृत करके बैठा है, इसलिए धीरे धीरे उसका चुनाव हो जाता है सत्वगुणी, सत्वगुणी भोजन के लिए, सत्वगुणी स्वभाव के लिए, सत्वगुणी भावों के लिए उसका चुनाव जाएगा। अभी तो दूध पी के आ जाएगा, दूध भी तो मिलता है दावतों में, उसमें क्या बात। नहीं नहीं, और चीजें मत खाओ, दूध पी के आए, कोई अच्छी चीज खाया अच्छी। आजकल तो देखो दालें भी बड़ी अच्छी अच्छी, मुरादाबादी दाल खाया मिलती है, वो भी तो आपके लिए कितनी वैरायटी लगा के बैठे हैं। खास तुम्हें रिश्तेदार बनाया उन्होंने तो बुलाया है, जैसे तो जिसको ज्ञान में लगन लगी आती है उसका तो भटकना अपने आप छूट जाता है। तो भी जब तक बहुत ही ज्यादा कोई प्रेम से नहीं आग्रह करता है तब तक तो वो जाता ही नहीं है। क्या करें, तेरे बैकुंठ को यहाँ साथ संगत ना, ऐसे स्थान पर जाने से क्या क्या करना। तो ये जीव की इंद्री इतनी जबरदस्त है, बोला जो जवान को कंट्रोल नहीं कर सकता तो ब्रह्मचर्य में नहीं आ सकता। माना सभी इंद्रियों का रस छोड़ना पड़ेगा। ये बाहर का रस जो भी है, जहां तहां तुमको बाहर रस देखने में आता है, दुनिया में रस देखने में आता है, तो इंद्रियां बाहर दौड़ती हैं। इसको तुम अंतर्मुख करो, जहां जहां ये इंद्रिय चाहे वहां वहां देखें और बोले तो ये बहुत अच्छा है, ये रूप बहुत अच्छा है, ये रंग बहुत अच्छा है, पदार्थ बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, तो उधर ही इस मन को बार बार बताओ ये तो भगवान है। हमारे गुरु ने सही अभ्यास बताया। फिर एक अलग देखो कि अलग भाव बन जाएगा। अब भोजन नहीं रह जाएगा उसके लिए, क्या रहेगा, प्रसाद बन जाएगा भगवान। ठीक से ज्ञान को समझना, अन्नमय कोश है, तो भोजन देना जरूरी है, आवश्यक है, पर वो एक अंदर से ज्ञान की जागृति में रहता है, उसको रस बांध नहीं रहा है बस। उसने ये बात समझ ली है, देख करके भी वो कहीं किसी में अटक नहीं रहा है, किसी रूप में आकर्षित नहीं हो रहा है। कहीं सुंदर रूप दिखता है उसे भगवान का ध्यान आता है, देखो भगवान ने कितना अच्छा रूप धारण। कोई अच्छे टेस्ट का कोई पदार्थ दिखता है खाने पीने का, दिखता है देखो भगवान ने कितने सुंदर तरीके से बनाया रखा। अब शरीर को आवश्यकता होगी वो चीज अगर दिखेगी खाएंगे आप,
लेकिन एक होता है कि डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है फिर भी खाना, अब कौन खिलवा रहा है? अब रस खिलवा रहा है, रस बांध के ले यार। तो ये दोनों में सावधानी समझनी। और फिर जैसे जैसे सतोगुणी वृत्ति होगी, सत्संग की वृत्ति होगी, देखोगे अपने आप ये रसों का बंधन धीरे धीरे तुमसे छूटेगा। तो चारों तरफ से बात को समझना, ज्ञानी बाहर किसी के ऊपर भी मोहित नहीं है। ये उसने अंतर मन में ज्ञान का अभ्यास करके बात बना ली है अपने अंदर। अब बाहर किसी पे आशिक नहीं, आशिक होकर औरों पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। इसलिए वो हर वक्त आनंद में खुश है, क्योंकि उसका आधार वो स्वयं है। और दुख क्यों है? दूसरों पे आधार। तो देखते पति पे आधार ले लिया, बच्चों पे आधार ले लिया, घर वालों पे आधार ले लिया, वो स्त्री अपने आप को कमजोर मानती रहेगी हमेशा, और पल पल पे दुखी होती रहेगी। बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, इन्होंने इतना नहीं सोचा, इन्होंने इतना नहीं किया। अपने आधार पे क्यों नहीं चल रहे? तो ज्ञान हमको अपने निज आधार पर दिखाता, अपने स्वरूप के आधार पर। पहचानो तुम कौन हो। तो बोला जो जहां, यानी बाहर किसी के ऊपर मोहित नहीं होता है, वो अच्छी तरह जानता है कि सबके अंदर एक ही शक्ति परमात्मा के कार्य में। प्रेम उसका सबसे है, शुक्राने सबके करेगा, प्रशंसा सबकी करके आ सकता है ज्ञानी बड़े आराम से, लेकिन अटका हुआ किसी में नहीं। क्योंकि अंदर ही अंदर जानता है आशिक होकर औरों पर तकलीफ उठाएं, ये तकलीफ की बात बन जाएगी फिर उसके लिए। और दुनिया में इन्हीं बातों के दुख है, इसलिए उसने जान लिया ना अटक, नाटक है सब, अटकना नहीं है मुझे। ये अंदर का एक समझ है। बड़वाना अग्नि जलती है ना समुद्र के अंदर, तो समुद्र को अपने कंट्रोल में रखती है। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है, देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा अथाह जल राशि है समुद्र, नदियों में बाढ़ आ जाती है। समुद्र में कदाचित वो ज्वार भाटे के रूप में कभी बड़ी तेज बड़ी बड़ी लहरों से तबाही दिखाई दी है, सुनते हैं, लेकिन आमतौर पर समुद्र पूरी मर्यादा में रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या जल रही है? एक बड़वानल अग्नि कहते हैं, समुद्र को कंट्रोल करने वाली। हैरान लगते हैं, समुद्र में भी ज्वार भाटे आते हैं, वो सॉरी ज्वालामुखी फटते हैं। इतना पानी होने के बावजूद भी पृथ्वी की कुछ ऐसी रचना भगवान ने बनाई है, इसके गर्भ में गर्म लावा है हर जगह, चाहे पानी है ऊपर, फिर भी वहां नीचे जो धरती है लास्ट में जाकर के वहां से ज्वालामुखी फटते हैं। जापान की साइड की इधर की भूमि में तो बहुत ऐसे निकलते हैं, ज्वालामुखियों से नए नए टापू बन जाते हैं धीरे धीरे कर, इतना लावा निकलता रहता है, फिर पानी से ठंडा भी होता रहता है। तो एक अंदर कंट्रोलिंग पावर है ज्ञानियों के अंदर, संतों के अंदर। उन्हें ये रस भानते नहीं है, वो ऐसे कहते हुए नहीं मिलेंगे, अरे इसके बिना तो नहीं रह पा रहा है, इसके बिना तो नहीं चल पा रहा है, ये तो चाहिए चाहिए, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, ये मिले, इसका साथ मिले, ये संग मिले, मैं तो अटक गया खामा खा, अब बात नहीं हो रही तो दुखी हो रहे हैं, मिल नहीं पाए तो दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी भले सबसे बेहतर है ज्ञान में, हम तो गुरु जी को ऑब्जर्व करते थे सबसे प्यार का, लेकिन अटक किसी में, क्योंकि अपने गुरु के से ज्ञान लेकर के अभ्यास करता है वो। आशिक हैं हम, आशिक होकर औरों पर तकलीफ उठाएं, आप पर आप, हम आशिक हैं। वो किस पर आशिक है? आप पर है, अपने स्वरूप पर आशिक, मेरा सच्चित आनंद रूप, इस पर आशिक हो जाता है। तो ये अभ्यास जो करता है कि मन को बताओ ये तो भगवान है, ये तो आत्मा है, तो अच्छा कौन है, बुरा कौन है। दादा अपने संग ले आते थे घुमाने सत्संग को, फिर कोई अच्छा सीन आता था, खुद दादा बैठे आते, देखो कितनी सुंदर सीनरी है, कितनी सुंदर सीनरी है, सब कहते दादा कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, सीन कितना अच्छा लग रहा है। फिर दूसरे ही पल कहते थे क्या आत्मा से अधिक सुंदर है? सो सत्संगी सावधान हो जाते थे। बाकी जो धीरे धीरे जो और अधिक संग करते थे गुरु का, वो ये बात सीख आते थे, बाहर है कहाँ सुख? सुख स्वरूप तो मेरा है, मेरे ख्याल से सुंदर है। मेरा मन अगर अच्छा ना हो तो सुख लेके दिखा दूंगा। खुद के सिर में दर्द हो तो कहीं सुख दिखता है उस समय? तो असली सुख का केंद्र कहाँ है? बस ये बात ठीक से समझ ली, और ऐसे जो ठीक से समझ लेगा वही इन विषयों में रामता ला पाएगा।
और इसका विवेक ये बात पकड़ेगा जो गुरु ने समझाई है कि विषय कैसे त्यागने हैं, विष के समान। सावधान रहना है, इनका अति सेवन ना हो जाए। इनकी एक संख्या है, एक मात्रा तक तो वो दवाई का काम करती है। अगर वैद्य के हाथों से दी गई है तो क्या बन जाती है? दवा बन जाती है। और वरना ऐसा नशा है, ऐसा वो जहर है कि सारी आंतें बिगाड़ सकती है, खराब कर सकती है। तो ऐसी जगत में ज्ञानी बहुत जागरूक होकर चलता है। किसी भी विषयों की अधिकता हो गई, किसी भी विषय रस में ज्यादा उसकी आसक्ति होगी, तो वो जानता है मृत्यु, ये मेरी मौत का कारण, ये मेरे बंधन का कारण, इसलिए सावधान रहता है। ज्ञान है ये सावधान, समझदारी से चलता है। लापरवाही चलने वाला जरूर गिरेगा, जरूर भटकेगा, जरूर मुंह की खाएगा। तो ये बस समझने की बात है, ज्ञानी बाहर किसी पर मोहित नहीं होता है। जितना तुम बाहर किसी के ऊपर आशिक हुआ है तो तुमने तकलीफ ही उठाई है। मर्द औरत के ऊपर आशिक होती है, औरत मर्द के ऊपर आशिक होता है, तो उसको मोह करता है, तो दोनों मरते हैं एक दूसरे के मोह, फिर उलझते हैं, परेशान होते हैं और हासिल होती है हैरानी। कभी ज्यादा मोह दिखा देंगे, फिर मान लो अगर समय नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को तो दुखी होते हैं, अब तो बात भी नहीं करते, अब तो पूछते भी नहीं। सहेली सहेली अटक जाते हैं, फिर देखो दुख लग जाते हैं। अब इतना सत्संग समझ के, ज्ञान सुन करके इतने दिनों से, क्या तुम्हारे अंदर ये बात आ रही है समझ में? ऐसा अंदर से लगता है कि गुरु की कृपा से अब हम अपने हर वक्त अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान में आशिक हैं, अपने ईश्वर से अनुरक्त हैं। अब जगत में बाहर कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं चाहिए, वो छूट जाता है उसका। जितना तुम बाहर किसी पर आशिक होता है तो तुम्हें तकलीफ ही उठाई है। अंत काल में स्त्री से मर के मरेगा तो वैश्या यौन में बर्बाद करेगा। ये तो दुनिया में देखो क्या हालत होती। मर रहा था वो, लेकिन मरते समय उसे अपनी बीवी से कहता है तुम आज वो वाली साड़ी पहनो जो शादी के समय तुमने पहनी थी, 16 श्रृंगार करो। और 16 श्रृंगार करके कह करके करवाया बीवी को। बीवी आई बेचारी सच सच के, इधर आओ मेरी छाती पर ऐसे सर रखो। और उसी क्षण उसके प्राण निकले। कहाँ गए होंगे प्राण? दुनिया वाले तो इन बातों को कह के हमारा कितना देखो कैसा प्यार था, इन दोनों का प्यार था, दुर्दशा हुई दोनों। अंतकाल स्त्री सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, तो वैश्य योनि बल कितना भोग भोग के गया होगा और कितना आगे भोगने वाला है वो, सोचो। कौन सा जन्म मिला होगा उसे? वैश्य योनि बल से। ये कुकर्म और ये बातें होती हैं अंदर में, विषयों का इतना मन लोभी हो जाता है। कैसी प्रवृत्ति के लोगों का होता है, इसलिए होता है। अंतकाल धन सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे। धन इकट्ठा कर लिया होगा, धन बहुत, और धन में बहुत ममता होगी, धन में बहुत आसक्ति होगी, तो अंत में क्या याद आएगा? विचार कर लो, क्या याद आएगा नाना जी? छूट गया, सब गुम हो गया, बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत मोहे भाई। ये तो बिना आया करके देखो दुनिया में सेठों को क्या मिलता है, क्या क्या दिखाई देता है, किसका चिंतन चलता रहता है, कौन से ख्याल आता रहता है। इतना अधिक धन उतना उसी का चिंतन है। तो अंतकाल धन सुमरे, तो बोला गया कि सर्प योनि बलबल होते। अंतकाल पुत्र सुमरे तो सुकर योनि बलबल होते। अंतकाल नारायण सुमरे तो मोक्ष योनि, मुक्ति मिलती है। पर आ जाए ऐसा ध्यान परमात्मा, बड़े भाग्य से आता है। तो ये बात समझना, अंतकाल में किसी किसी बात में, किसी विषय में जाएगा तो जन्म मरण के चक्कर में आ जाएगा। इष्टि अष्टावक्र ये अभ्यास कराना चाहते हैं कि ये 5 विषयों को पहले विष के समान तजो। विषय समझ लो असल में तुम्हें विषय जहर लगे। किसी भी बात में तुम मजा बाहर से लेता है तो समझो तुम जहर पीता है। एक भी इंद्रिय तुम्हारी बाहर से मजा लेती है तो अंदर की बत्ती तुम्हारी बुझ गई। अब ये जिन्होंने ज्ञान सुनना है, समझा है, जो गुरु से प्रेम रखते हैं, इन बातों में अंदर से डूबना चाहते हैं, वो तो ये वचन सुनेंगे और पकड़ेंगे, कैच करेंगे कि तो उसी समान है कि अगर मैंने बाहर कहीं भी रस लिया, कहीं भी मेरे को ये मेरे मन ने बोला, तो मेरे भीतर की बत्ती गुल हो जाती।
ये इतने दिनों तक हम लोगों की भीतर की आनंद की और ये एक आकर्षण की, परमात्मा के प्रेम की बत्ती क्यों नहीं जल पा रही है? क्योंकि अभी भी मन कौन सा खेल कर जाता है, कहाँ सुख दिखाया जाता है, इसलिए अंदर की बत्ती खुल रहती है। और क्यों चकाचौंध हो जाती है गुरु के जीवन को देख करके? अभी सबके दादाजी से मिलने गए, उनकी कौन सी बत्ती जल रही है? अब इसका तुम्हें भी शौक लग जाए कि मुझे भी अपनी कौन सी बत्ती जलानी। कोई यही मजा थोड़ी है गुरु के पास हम बार बार मिलाए चले गए, उनके पास होकर के आ गए, इससे क्या हुआ? तुम्हारी बत्ती जली? ये तुम्हें प्रेरणा आई गुरु को देख करके कि क्या मैंने बाहर से सब विषयों का रस मैंने छोड़ा? क्या करेंगे हम? तो देखते हैं यहाँ तो ये भी सबसे सस्ता काम है, सत्संग करा लेना। किसी और किसी को बुलाती है अपने यहाँ, देखो कितने झंझट हो। गुरु तो बड़े आराम से आ गया, एक पूरी सब्जी में ही खुश हो जाता है, उसे क्या चाहिए? बाकी विषयों का भोजन तो शाम को था कि नहीं? गुरु को क्या चाहिए होता है तुमसे? इसलिए गुरु को जो चाहिए वो आकर के दो। गुरु को तुम्हारा ज्ञान में बना हुआ जीवन चाहिए। अंदर की बत्ती जलेगी उसी की जिसकी ये बाहर की ये भटकन समाप्त हो जाएगी। तो एक भी इंद्रिय अगर तुम्हारी बाहर मजा ले रही है तो अंदर की बत्ती तुम्हारी बुझी हुई है। आत्मा की बत्ती अगर अंदर बुझ गई, अंदर शमशान बन जाएगा। तो अगर तुम बाहर जाएगा सुख लेने के लिए तो अंदर तुम्हारा शमशान है। अब जिसको लग गई एकदम से ये वचन चोट कर गया तो वो लग जाएगा अपने इस प्रयास में, वो अपनी प्रीत इधर से लगाएगा, उसे लगने लगेगा धीरे धीरे क्या मांगा हूं कछु तेरे में, क्यों भटकाऊं मैं अपने मन को, क्यों किसी बात से सारे दुख सुख लगने बात लगना उसको धीरे धीरे छूट जाए, खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे तुम बाहर जाएगा तैसे तैसे भगवान से दूर होता जाएगा। इसलिए वापस अपने घर में आओ, अपने मन की वृत्ति बाहर जाती है, उसे हटा के बार अपनी आत्मा के पास आओ। सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, ऐसे ज्ञान के वचनों का मनन करो, बोल के आओ। इसलिए शुरू में गुरु कहता है जाकर के बोलो भी। तो अपने मन को ये पक्का कराओ कि सुख स्वरूप हो तुम, आनंद स्वरूप हो तुम। सुख स्वरूप होकर के सुख को कहाँ ढूंढ रहा है? तेरे पास है सुख सारा। कितना बेवकूफ हो कि सुख स्वरूप तुम हो, आनंद स्वरूप तुम हो, और आनंद को बाहर ढूंढ रहे हो। तुम बोलते हो मेरे को इधर से मजा आया, हाँ कहीं बड़ा मजा आया, ध्यान आ जाएगा ना समझ में, तब कभी मुख से ऐसे शब्द निकले, बड़ा मजेदार था, बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। दादा कहते फिर भूल गया, फिर बाहर आशिक हुआ। मजे में मजे है तेरी आत्मा, सुंदर में सुंदर है तेरा आत्म स्वरूप। फिर बाहर कहीं सुख नहीं दिखाई दे, लगता ही नहीं है क्या? बदलने वाला है, क्षण भंगुर है। कितनी देर का सुख होता है? सिनेमा जाते हैं कितनी देर का सुख लेके आते हैं? वो तो वास्तव में झूठा होता है। और ये जगत क्या है? ये भी सिनेमा है, चलचित्र है, पासिंग शो है, पास हो रही है, हर चीज पास हो रही है। तो जैसे उसको देख करके आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सब विस्मृत हो जाता है, सब भूल जाते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स और दे जाते हैं। उसमें कैसे भी घटना देख रहे होते हैं, कैसे भी ऊंच नीच, बम गोला बारूद लड़ाई झगड़े प्यार सब देखते हैं उसमें। लेकिन उसे क्या कहते हैं आकर, मजा आ गया। तो देखा तो ऐसी जगत क्यों नहीं देखते? यानी कि अंदर में कुछ टिकेगा ही नहीं, आकाश में क्या टिकेगा? वो जबरदस्ती कोई भुलाने की कोशिश नहीं कर रहा है, पर कुछ उसके टिकेगा ही नहीं। अंदर कोई जब कील नहीं है कोई अहंकार की, तो टिकेगा क्या उसमें? आकाशवत है, इसलिए आत्मा उसकी आकाशवत है। उसे विस्मृति करनी नहीं है, ऑटोमेटिक सब भूला हुआ है, बिसर गई सब तात्पर्य है, सब उसे भूला हुआ है। मतलब उसने वैल्यू नहीं दी किसी को। ऐसा नहीं कि उसके पास मेमोरी नहीं है या उसके पास ये नहीं है कि अगर मान लो कोई बात याद रखनी होगी तो याद नहीं रखता है वो, लेकिन अंदर से महत्व किसी को नहीं देता।
अंदर में उसको महत्व सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, सत्य का महत्व। रोज देखो, तुम बोलता है मेरे को दर से मजा आया, तो थोड़े टाइम के लिए मजा है, हाजिर सुख तो है, सुख तो है, लेकिन 2 मिनट के बाद दुख आ जाएगा। कभी सुख कभी दुख है। इसलिए देखो, इसलिए मनुष्य इसमें भूल जाता है, और ज्ञानी ने यही जीत लिया है। अच्छा सा अभ्यास कर लिया, सुख भी प्यारे हैं दुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं कैसे भगवान। सुखों में आसक्त नहीं है, इसलिए दुखों में कभी विचलित नहीं है। आए होंगे लोग कहते हैं, बड़ा बड़ा परसोना आपके साथ ऐसा हो गया, बोले हुआ होगा, हमें तो नहीं एहसास हुआ। मीरा को जहर दिया, उससे पूछो तुम्हें जहर मिला, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो चरणामृत पता था, चरणामृत मिला था। तो ये मन की स्थिति बनना, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला है। जो तुम थोड़ा थोड़ा बाहर सुख के लिए जाता है, तो एक फोटो में आता है सांप के मुंह में मेढक है, और मेढक मच्छर खाने की आशा कर रहा है। तो यही है, एक योग वशिष्ठ में ये सीन दिखाते हैं, सांप का बड़ा सा मुंह है, वो मेढक बैठा है, लेकिन वो काल के मुंह में पड़े हुए भी मच्छर खाने की क्या कर रहा है, आशा कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। तो ऐसे ही हम काल के मुख में पड़े हुए हैं और विषयों की प्रीत करते रहते हैं। तो यही मनुष्य की हालत है, पड़ा है मौत के मुंह में, बीमारी बुढ़ापा मौत दुख सामने खड़ा है, और फिर विषय रूपी मच्छर मारते रहने की आशा करते हैं। बीमारी में मुआ पड़ा है तो अभी बोलता है उठूंगा तो फिर से सिनेमा जाऊंगा। ये हालत है इंसान की, उठ के फिर से दुकान जाऊंगा, मेरे को उठाओ तो मैं दुकान तो जाऊं। इसलिए कहता है बीमारी में बड़ा अकेला हो गया हूं, बड़ा खाली हो गया हूं, भगवान मेरे को उठाओ, भगवान मुझे ठीक कर दो। इसलिए बीमारी में मनुष्य दुखी होता है। अभी देखो बीमारी को इतना दुख रूप क्यों बना लिया लोगों ने। आखिरी बीमारी सबके जीवन में आती रहती है, लेकिन उसने अपने अज्ञान और विषयों में जो उसकी आसक्ति और विषयों में पड़ी हुई ना, रस उसका पड़ा हुआ है, इस कारण से उसको बीमारी क्या लगती है, दुख रूप भासती है, कष्ट लगता है, बड़ा बड़ा कष्ट में हूं, बड़ा कष्ट में, बड़ी तकलीफ है। वो क्यों तकलीफ है, तो पूछा करो ना। ये ज्ञान सुन के केवल सुन के मत चले जाओ, केवल थोड़ा अपना बुद्धि चलाओ कि क्यों लगा। जबकि बीमारी के नाम पर तो तुम और सब काम नाम छोड़ करके लेटे हुए थे, जाके समझाया ना। क्यों दुख लगता है, कोई काम करवाओगे हम आंटी से, कोई बात कहोगे, कुछ बोलो, पर क्यों दुख लगा है, इसको दुख क्यों मानता है मन, पूछो अपने आप से। दर्द की भी मान लो, दर्द भी दिया भगवान ने, तो वो तो दिया था अपनी याद के लिए, उसको याद किया, दिन भर करते क्या रहे, चार लोगों को बता बता करके एक बवाल सा मचाते रहे। इसलिए आजकल के बुड्ढों के पास कोई बैठना भी नहीं चाहता। बैठो कोई 2 टके की बात करेंगे, यहाँ दर्द होता है, ये तकलीफ है, ये बात है, कोई सुनना चाह रहा है, पूछो। फिर भी दिन भर आया करते रहते। समझो, इसलिए ज्ञान से बात को समझो। नहीं तो बीमारी तो बहुत अच्छी है, बिस्तर पर सो रहे हो, भगत बोलता है कि मैं दुनिया से छूट गया, कोई काम नहीं करना पड़ेगा तुमको, तुम ठीक ठाक है, तो घर वाले बोलते हैं ये करो वो करो, ठीक होते ही क्या बोलेंगे दुनिया वाले। अभी बीमार होएगा तो सब छोड़ के जाएगा, बोलेगा बाबा बीमार है, मम्मी बीमार है, इसको छोड़ो। अभी हम आपे ही रसोई करते हैं, आपे ही किचन में संभालते हैं। तो ज्ञान से ही समझ बनाओ, बीमारी तो बड़ी अच्छी सौगात है। बीमारी में तुम तभी जब भी बिस्तर पर सोएगा तो तुम्हारा कम से कम अभ्यास तो चालू रहेगा, भगवान से सीधी लिंक लगनी चाहिए बीमारी में, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं है। जो ये सब बातें समझ लेगा वही ज्ञान की बात समझ पाएगा, दुख दारू सुख रोग भया। नहीं तो कितना भी ज्ञान सुन ले, जैसे बीमार पड़ेगा फिर कहेगा हाय मरा हाय मरा, भगवान जल्दी ठीक करो, ये करो। क्यों, किस बात की जल्दबाजी है। अच्छा ठीक होके करेगा क्या, ये बता।
भगवान ने मेरी आंखों को ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, करोगे क्या ठीक होगा? लोगे भगवान का नाम? पूछो अपने आप से। गीता भगवान ने बहुत दिमाग खोलने वाली बातें बताई। अरे बीमारी तो बड़ी अच्छी है, सौगात है। अभी तुम ठीक ठाक है तो उधर उधर धक्का ही तो खाते हो और करते क्या हो? ठीक ठाक है तो उधर उधर जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा, कुछ शौक भी होगा, खाएगा खाएगा पिएगा भोगने का। इन सब से छूट गया कि नहीं बीमारी के नाम पर? तो बीमारी तो बल्कि खुश होने की कारण है। खुश खुश हो गए, बड़े मजे में रहा करो, भला हुआ। बीमारी में सब इच्छाएं खत्म और विचार आएगा कि इधर ही सोने का है। अभी तो मेरे को टाइम है 24 घंटे भगवान का जप करने का, भगवान से प्यार करने का। टाइम ही टाइम मिलेगा, तुम सीधा सोएगा। आप मतलब ये विचार करने की बात है, ज्ञान एक विचार दे रहा है। बीमारी में तो कम से कम तुम सीधे लेटे हुए थे, कोई करने को काम नहीं था, कोई कुछ कह नहीं रहा था, और भगवान से तुम जुड़ सकते थे। जब ठीक होते तो रेड रेस करते हो, इधर भागना ही जाना, किचन कमरा, ये बच्चों को देखना ही करना होगा। तो बीमारी अच्छी है कि नहीं अच्छी? और उल्टे पैदा हुए और उल्टी बात पसंद आती है। बीमार कभी पड़ जाओ, लेट जाओ तो हाय भगवान, कब छुड़ाए भगवान मुझे। हॉस्पिटल पहुंचोगे, कब घर जाऊं, कब घर जाऊं, कब। वो कह रहे थे उसको डिलीवरी हुई, अभी जाए अस्पताल में 10 दिन अंदर सोना पड़ा। बोलती है नर्स से, जल्दी मुझे घर जाने को। नर्स पूछती है भाई क्या करेगी, क्यों बोलती हो मैया ऐसा तुम? बोले मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा मर्द काम कैसे करेगा, उन्हें पका के दूंगी, उन्हें खिलाऊंगी। छुट्टी है बड़े मुश्किल से 10 दिन के लिए, तो भी नहीं लेट सकते। तो 5 विषय तुमको, ये तुमको नचाते रहते हैं। यहां तक गीता भगवान ने प्रेरणा दे दी कि बीमार नहीं भी हो तो भी सो के दिखाओ, झूठ मूठ में बीमार होके दिखाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी तो छूटे, तुम्हारा ज्ञान तो उतरे। सफेद चादर पहन के सो जाओ कि आज मेरे पेट में दर्द है, और जाके भगवान से बात करो, वही तो दुनिया पिंड नहीं छोड़ती, ध्यान रखना। वो छोड़ेगी नहीं। समझ है, युक्ति है, समझ गए होंगे, वो समझ गए होंगे कि कैसे छूटना है तुम्हें जगत से। सयाने चतुर बन के नहीं छूट पाओगे। वो तोता बेचारा जब तक बाहर से बोलता रहा हरिओम हरिओम, सीताराम सीताराम, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, तब तक उसे पिंजड़े में ही रखा गया। बेचारा दुखी रहता था बहुत कि मैंने इतना भगवान का नाम लिया, मैंने इतना लिया, अभी तक मुझे पिंजड़े में रखा। सेठ जी ने मुझे चांदी के पिंजड़े में रखा, उधर मुझे पकड़ने वाले ने मुझे जो है लकड़ी के पिंजड़े में रखा, और जो रानी ले आई है मुझे खरीद करके जो सेठ जी से, वो सोने के पिंजड़े में। पिंजड़ा तो वैसे का वैसे ही रहा, फर्क क्या पड़ा? तोता बड़ा ऐसे विचलित रहता था, और उसे कोई संस्कार था मुक्ति का, ऐसे भाव था उसको, मैं कैसे मुक्त होता। तो कुछ तोते ऐसे मुक्त होके जा रहे थे आकाश में उड़ते हुए। कहता भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो सब अच्छे सत्संगी थे, नियम से गुरु के पास जा रहे थे। बोले भाई हम तो सत्संग सुनने गुरु के पास जा रहे हैं। आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। बोला गुरु से मेरे लिए ही पूछना, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी? अब वो जो है पहुंचे गुरु के पास, सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने अर्जी लगाई कि गुरु जी ऐसे ऐसे एक हमारा साथी है, वो पिंजड़े में है। उसने पूछा है गुरु से, पूछना युक्ति पूछना कि कैसे मैं मुक्त हो जाऊं। गुरु ने जवाब कुछ नहीं दिया, बस ऐसे लेटते चले गए, लेट के ऐसे चित्त हो गए ऐसे। लोगों ने समझा कि आराम का समय, अब सत्संग वत्संग हो गया, लौट आए। लौट के फिर जा रहे थे। अब जिसको लगन होती ना वो पूछता है, अब जिसको हम देखते खुद ही अपने बंधन नहीं खुलवाने, अपनी बातें नहीं, तो फिर एक बात की थी, फिर 10 दिन बाद उसे फिर बात याद आएगी, फिर 20 दिन बाद याद आएगी। गुरु से उसका लिंक नहीं है अभी अंदर का, कि उस बात का समाधान हम कर लें कैसे, अपने लिए सही बात समझना। पर वो तो तत्पर था, वो तो इंतजार कर रहा था, आज गुरु से मुझे कोई जवाब मिलेगा, आज गुरु से मुझे कोई जवाब मिलेगा। तो उसने जाकर के पूछा भाई क्या कहा मेरे? बोले क्या बताऊं, गुरु ने तो, हमारे तो समझ में नहीं आया, गुरु ने तो कुछ नहीं बोला, हमने ये बात पूछी तो वो तो ऐसे लेट से चले। लेकिन इतना होशियार था,
उसे इतनी श्रद्धा थी गुरु में, इतनी इसको अंदर से लगन थी कि उसने गुरु के उस एक्शन में ही ज्ञान ढूंढ लिया। अरे गुरु ने तो मुझे युक्ति बता दी, अब तो मरे ही छूटेगा। बोले गुरुजी ने मुझे इशारा दे दिया, चुपचाप तू भी लेट जा, ये जब तक टेंटे टेंटे कर रहा है कोई नहीं छोड़ेगा तेरे को। छोड़ेगी दुनिया? नहीं छोड़ेगी। वो जैसे ही रानी को आता देखा, वो ऐ करके आंखें नटेर के लेट गया। रानी ने पानी डाला, मिर्ची डाली, उसे बहुत ऐसे किया, वो बिल्कुल निश्चिंत। रानी को लगा कि तो बिल्कुल प्राण हो लगा इसके। और जब रानी के साथ जाता था वो पिंजड़े में, तो पंडित जी रोज कथा सुनाते थे, राम कहो तो बंधन छूटे, राम कहो तो बंधन छूटे। तो उसे बड़ा अंदर से गुस्सा आता था, वहीं से बोलता था तो पिंजड़े में से, रे मत कह रहे पंडित झूठे, राम नाम से कोई नहीं छूटे, हम तो नहीं छूटे। तो पंडित जी भी चिढ़ते थे उससे बहुत कि तोते को मत लाया करो रानी, पर रानी का प्यारा था, कुछ कह तो पा नहीं रहे। अब जैसे पंडित जब भी ये लाइन बोले, राम कहो तो बंधन छूटे, रे मत कह रहे पंडित झूठे, झूठी बात कर रहा है। तो ऐसे करके अब उस दिन जब वो मर गया तो रानी ने निकाल करके मरगेली पर रख दिया, पर वो तो अपने गुरु की युक्ति लगा रहा था। जैसी रानी इधर उधर हुई, वो चुपचाप वहां से फर्र करके उड़ गया। बोले गुरु की तो बात मानी तो उड़ गया, कौन उड़ पाएगा? बाकी तो बंधन पूरा का पूरा तैयार रहता है। ये गुरु की बात मान के हम लोग जो सुबह सुबह सत्संग के नियम में बंधे हैं, देखो उड़ नहीं गए। घर से बाहर आए तो जीवन में बाहर नहीं आ गई, रोज ही आनंद आ गया रोज का। अब जैसे है जगत में, लेकिन जगत में कोई बंधन नहीं लगता है, तो धीरे धीरे गुरु सारे बंधन हमारे खोलता जा रहा है। कब कब में ये समझ देता जाता है, सारे बंधन हमारे छूटते जाते हैं। अब तोता तो मुक्त हो गया, बड़ा शुक्राने कर रहा था गुरु के, बहुत शुक्राने बहुत शुक्राने। उड़ते उड़ते पेड़ पर बैठ पहुंचा जाकर जहाँ पंडित जी कथा कर रहे थे। रानी फिर पहुंची तो आज रानी के हाथ में पिंजड़ा नहीं था, तो पंडित जी बड़े सब, चलो आज छूट गया, आज कम से कम कोई कथा में बीच में बोलेगा नहीं, काटेगा नहीं बात। आज पंडित जी बड़े जोश में बोल रहे थे, राम कहो तो बंधन छूटे। पर तोता भी बिल्कुल वहीं तैयार बैठा था पेड़ पे, रे मत कह रहे पंडित झूठे, राम नाम से हम नहीं छूटे, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। तो दुनिया में जब गुरु मिल जाता है तो वही हमको इन विषयों के बंधनों से, बातों के बंधन से छुड़ाता है। तो अंदर से देखना कैसे ये समझ जो मिलती है ना, जिस बीमारी को हम लोग एक कर्ज समझते हैं, भगवान ने क्या कर दिया, ज्ञान समझ में आ जाएगा ना, तो बधाई। जाके किसी को बीमार पड़ेगा तो उसे क्या दे, क्या होगा? भजन सुना के बधाई दे के, अब छूट गई काम से, नहीं तो सारे से मोह ममता में भटकते रहती करते। तो अकेले में अगर ज्ञान समझ गए तो बिंदास। हम कितने लोगों के बीच में कह रहे हैं, अकेले में कह रहे हैं। ज्ञान से ऐसी फटकी लाओ तो क्यों नहीं कह सकते, क्या हुआ, हुआ क्या है? इसलिए हम तो जाते हैं किसी बीमार की वजह से, वो हंसा कर बैठ, आराम कर, आराम आ जाना, ठीक हो, ठीक हो के करेगा क्या? दादा कहते थे किसी के पास जाओ और तुम उसको कुछ खिला करके आओ, तो जिसके लिए फल लेकर के तब जाना, तब उससे पूछना ठीक होने के बाद क्या करोगे। ऐसा अटपटा प्रश्न है, पहले तो वो तो शकल देखेगा। लेकिन तुम अपना धर्म पक्का रखो, आज से किसी भी बीमार के पास जाओ, पहला प्रश्न पूछो, भैया जी बताओ ठीक होके करोगे? और और अगर वो ये कहता है कि अरे भाई बीवी के पास जाऊंगा, बच्चों के पास जाऊंगा, घर देखना, तो फिर उसे कुछ नहीं, उसको उल्टे फल रखे हो तो खा के चले आना। दादा ने सही बात सिखाई। हाँ, अगर वो ये बोले कि सत्संग जाऊंगा, भगवान से प्रीत करूंगा, ज्ञान की लगन रखूंगा, अभी जो मुझे एक झटका मिला है, मैं समझ में आ गई कि मैं अब क्या करूंगा। क्यों बीमारी के झटके मिलते हैं, तो फिर क्या समझ आनी चाहिए कि मैं प्रभु तेरी लगन और अच्छी बनाऊंगा और लगन करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को फिर फल काट के खिला के यार,
समझ है ज्ञानियों के पास ही होती है, गुरु के साधक होते हैं उन्हें ये सुंदर समझ मिलती है। बाकी दुनिया में तो उसे उल्टा कहेंगे लोग, ये कौन सी बात हुई। इसलिए ज्यादा दुनियावी लोगों के बीच में ये बातें करना नहीं, पर अपने अंदर जान लेना कि क्या ऐसी लगन है, इतना प्रेम है परमात्मा से। बोले एक टीबी का पेशेंट था, अस्पताल में पड़ा था माहिम में, तो एक आदमी साहूकार उसके पास जाता था, खाने की चीजें फ्रूट्स वगैरह देके आता। तो दादा ने पूछा अभी टीबी की पेशेंट ठीक हो जाएगा तुम्हारे फ्रूट्स खाने से, पीछे वो क्या करेगा। साहूकार बोला जाके नौकरी पे लगेगा, बच्चे को संभालेगा, औरत के पास जाके बैठेगा। तो गुरु ने बोला इससे अच्छा है वो टीबी पेशेंट ही रहे। मतलब इतना भगवान से प्रेम। इसलिए धीरे धीरे जो ज्ञान की लगन में आ जाते हैं फिर उनके अंदर में एक ही बात है, एक हो तो सो गयो श्याम से। अब ये जीवन प्रभु तेरे लेखे। अब भगवान की सेवा समझे ना, घर परिवार कहीं छोड़ के भागना नहीं है, पर इस जागृति में तो आना है कि है भगवान, इस समझ में तो रहना, आसक्ति तो नहीं करनी है। बनना जाके देखो परिवार के नाम पर बारी बार है दुनिया में, एक मिनट तो विचार मिल नहीं पाते आपस में तो लोग। ये तो गुरु का ज्ञान समझे, प्रेम आए ठीक में, तब ये बात आती समझ। कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पड़ा, ये तो कहाँ आते। तो देखना जो हमारे गुरु ने पूछा, जो हमारे गुरु ने बोला इसी से अच्छा है वो टीबी पेशेंट रहे। पहले जब टीबी पेशेंट के पास तुम जाओ तो जाके फ्रूट्स खिलाओ, पहले पूछना कि ठीक हो जाएगा तो पीछे क्या करेगा। अगर वो बोले मैं ये जीवन भगवान को दूंगा तो फ्रूट्स खिलाना, नहीं तो वापस जाके औरत पे बैठेगा, दो चार बच्चे और पैदा करेगा, औरत के पास जाके विषय विकारों में जाएगा तो तुम्हारा काम नहीं है उसको मदद करना। भगवान ने तुमको ये सजा दी है तो काहे को दी है, क्योंकि भगवान को नहीं पाया इसके लिए दी। पहले उससे पूछना तुम क्या करेगा, जैसे बच्चे से पूछते हैं ना स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा तो उसको फिर कहते चॉकलेट देंगे, तुम्हें टॉफी देंगे, तो ऐसी समझ है। तो बीमार से पूछो, बीमारी से उठेगा कि दुख तुम्हारा चला जाएगा तो पीछे क्या करेगा, सब जाके विषय विकार में फिर पड़ता है, बीमार ठीक होने के बाद जाकर के इधर उधर मरेगा। अरे कैंसर का बीमार, टीबी का बीमार जब भी घर जाता है तो देखो दूसरे दिन फिर होटल में बैठता है जाकर, दूसरे दिन विलायत में घूमने जाता है, सिनेमा में जाता है। एक दिल की बीमार रहती थी, कहते हमारे बाजू में रहती थी, कहला के भेजती थी मैं सख्त बीमार हूं मेरे पास आना, हम बोलते हैं ठीक है आएंगे। एक शाम को एक लड़की को भेजा कि तब भगवान ने कि जाओ, वो बार बार बुलाती है बीमार है, जाओ उसके साथ बैठ के आओ, थोड़ा भजन सुना के आओ, थोड़ा उसको सत्संग बता के आओ, थोड़ा उसका मन बहलेगा। वो गई तो लौट आई, तो क्या हुआ, बोले वो सिनेमा देखने गई है। देखो कैसा मिसयूज करते हैं लोग गुरु का, संगत का, सत्संग। मन है इतना सत्संग, वास्तव में मन है, बस केवल ऊपर ऊपर का कर। कभी अचानक गुरु छापा मारता है तो उनकी पोल खुल जाती है कि कहाँ मन पड़ा है, कहाँ घूम रही थी, कहाँ भटक रही थी। तो समझना इस बात। दुनिया का आदमी बोलता हम अकेले हो गए, तो हम चले गए सिनेमा में, अरे 3 घंटा टांग नीचे करके बैठ के सिनेमा देखी, दिल का बीमार, और उसके लिए तुम दुआ करेगा भगवान तुम इसको जल्दी ठीक कर दो, उसके रस तो उसको ऐसे पड़े हुए, क्या ठीक होगा। और ठीक होके फिर कहाँ जाएगी वो, जब उसका गुरु भी है अपना, तो रूम में बैठ के गुरु की भक्ति करे ना, वहीं से बात करे ना, सिनेमा में क्यों जाते। ये मन बहलाने के लिए, अकेलेपन के, ये सब जो जो हमने बाहर रस ढूंढे हुए हैं, वो गुरु वो सब तुम्हारे अंदर दिखाना चाहता है कि कभी ऐसा एकांत मिले, कभी ऐसे बीमारी कभी मिले, तो उसे वरदान समझ करके और परमात्मा से जुड़ने में, ज्ञान का अभ्यास करने का तुम्हें शौक होना चाहिए। अब बीमारी अच्छी है कि नहीं है, अच्छी है। अभी एक आध दो बोल पाए आप,
बाकी तो सब डरते हैं अभी बीमारी। तो घर में पहले से आपने रखा रखे कमरे में रहते हैं तो खाती पीती रही, भगवान को भूल गए। भगवान नहीं याद आया है बहन जी को एक सेकंड के लिए? अच्छा, ये भजन की बात बाद में बताई। सिनेमा में इसलिए जाते हैं क्योंकि अंदर विषय पड़ी रहती है। जहां जहां तुम्हारा मन बाहर भागता है तो बाहर सुख ढूंढता है। तुम अकेला बैठ कर नहीं सकेगा, अकेला सो नहीं सकता है। ये जो अकेलेपन की बीमारी होती है ना, अकेले कैसे करें, अकेले कैसे जाए, तो ये भी अंदर के जब तक भगवान से मिले नहीं तब तक अकेलापन लगता है, सच जाना है। जिसका भगवान से प्यार है वो जब ये अकेला बैठेगा ना तो और अधिक भगवान से जुड़ जाएगा। ये देखना अभी अंदर में प्रकृति, एक कभी कभी अकेलापन मिलता है तो भड़बड़ी होती है, अरे कोई तो आए, कोई तो मिले, अकेली हूँ, बोर हो रही हूँ, ऐसे ऐसे भाव आते हैं। या जब अकेलापन मिले तो और तुमको अंदर से भगवान के लिए लगन, भगवान की भक्ति में डूबना, उसके ज्ञान में अपने को डूब जाना, अपने को ऐसे आचरण बनाना ज्ञान में, इसका शौक लगे। इससे पता लगेगा तुम्हें अभी क्या पसंद है। चेक करो, ये तो सुंदर सी बात बता दी, अब अपनी चेकिंग कर लेना खुद। अकेले बैठने में क्या याद आता है? बोर होते हो, परेशान होते हो, या और सुख मिलता है? एकांत सुख लेता है ज्ञानी अंदर से, बल्कि और कहता है बहुत अच्छा, शुक्र है समय कोई नहीं है, आराम से भगवान की भक्ति कर। जिसका भगवान से प्यार है वो अकेला बैठता है तो बस भगवान और वो रह जाता है, बाकी सारी दुनिया बीच में गुम हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र बोलता है विषय विष के समान त्याग। सुख मांगत दुख आगे आवत। वो तमोगुणी सुख है, रजोगुणी सुख है जो विषय विकारों से आता है। सुख लगता है और वो कौन सा सुख होता है? वो तमोगुणी और रजोगुणी बोला गया। सतोगुणी सुख है वो भगवान की भक्ति से आता है। तो क्या तुम्हारा भगवान की भक्ति, भगवान के लगन में ऐसा मन लगा? एक हमेशा ऐसा दर दरिया से दरिद्रता से हर काम से बिगड़ते थे, सब बिगड़ते थे, बहुत परेशान रहता था। उसके 10 साल से मैं उसकी एक ही हालत देख रहा। कमाता कुछ था नहीं, कमाने का कुछ उसको वो रहता नहीं था। किसी किसी का होता है, प्रारब्ध भी नहीं होती। मैं मिला उसके पास, जब कभी गया, उसके वाइफ को प्रेम था, तो मैंने कि इसकी हालत वही की वही है, पिछले 15 साल से मैं वही की वही देख। बोले कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं, करना ही नहीं चाहते, कुछ कर ही नहीं पाते, कोई ना काम मिलता ही नहीं है, कहीं मिलता है तो 2-4 दिन करके फिर छोड़ जाते हैं, ऐसे कराते। मुझे ऐसे ही निकल गया मुंह से। मैंने कि सबसे अच्छा काम तो इनके घर के मोहल्ले के बाहर ही जाए, इतना बढ़िया मंदिर है, वहीं कोई सेवा संभाल ले, वहां कौन कुछ कहने वाला है। तो उस दिन पता नहीं उसके दिमाग को लगनी थी वो बात, और वो बैठ गया वास्तव में। तो थोड़े दिन बाद फिर उसकी खबर आई, बोले ये तो भैया बहुत मजा आ गया। शुरू में तो मैंने 5-6 महीने खूब अच्छे से मंदिर की सेवा करता था, तो पुजारी जो था वो मेरी भाव से बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रेम से। फिर वो मुझे खाने पीने को प्रसाद वरसाद, अब जब मंदिर में तो प्रसाद बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो वैसे ही जो मैं सूख रहा था वो भी ठीक हो गया, चकाचक खाने पीने को मिलता है। ऐसा बता, भगवान में भक्ति में मन लगा। मैंने मन लग तो जाए किसी भी तरह भगवान में। अभी मौका है राम मंदिर में, तो भगवान में इतना मन तो लगे। तो बैठ के गुटखा खा लूं, इधर से बतिया लूं, ये कर लूं, इसमें मन ज्यादा लगे। पर लग जाए भगवान में तो कोई कमी है? थोड़ा मुख पे भगवान का नाम आ जाता है, लोग महाराज जी करने लगते हैं। सोचो इतनी महिमा है, और दिन भर बकवास करते रहो, कोई टके से नहीं पूछता। नहीं करता है। अब थोड़ा गुरु की प्रेरणा जिनको मिली है वो थोड़ा सत्संग की बातें करने लगे, तो देखो सब इनको, आइए बहन जी, आइए भैया जी, भैया जी, इतने सुख की तो अकल नहीं आती। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाया मीरी में, मन लागो मेरो यार। ध्यान रखना, सतोगुणी सुख है जो भगवान की भक्ति से, भगवान के चिंतन से, भगवान के नाम से मिलता है। और बाकी के दुनिया के जो विषयों के सुख है वो तमोगुणी है, रजोगुणी है।
वो हमको भटकाने वाले होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। जो भगत सात्विक सुख में रहता है, तो जिसको अंदर शांति प्रकट हो जाती है, उसका मंत्र एकाग्र हो जाता है। अष्टावक्र यही बोलते हैं कि जो सुख में है, तुम्हारी वृत्ति अभी तक सुख बुद्धि है, तुम सब पैसे को सच समझता है, बेटे को सच समझता है, तो ये तुम्हारी सुख बुद्धि है। इसलिए उसको भी ये बोला। अब आगे ये बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है अंदर से। 5 विषयों को तो विष के समान छुड़वाना चाहते हैं, और 5 गुण बताए हैं, वो कैसे तुम अपने जीवन में धारण कर लोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी।